सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम फसलों का त्यौहार पाठ का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। कल तक हमने पढ़ा था कि बिहार राज्य में किस प्रकार से खिचड़ी यानी कि मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। तो आज हम आगे और भी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। पाला मतलब सर्दी। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। सभी प्रांतों मतलब सभी राज्यों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। अच्छी पैदावार का अर्थ है अच्छी फसल का होना, ज़्यादा फसल होना, और इसका इजहार करते हैं मतलब इसको सब एक दूसरे में बांटते हैं इस खुशी को। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। तो ये जानकारी यहाँ पर दी गई है कि किस प्रदेश में किस नाम से इस त्यौहार को पुकारा जाता है तथा किस महीने में ये मनाया जाता है। तो चलिए अब हम झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड जो राज्य है वो भारत के इस इलाके में है। आप देख पा रहे हैं जो भारत के मानचित्र में गहरे नीले रंग से जहाँ पर चिन्हित किया गया है वो है झारखंड। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। माने बड़े ही उत्साह के साथ, जोशो खरोश का मतलब है बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। आनंद उत्साह लोग मनाते हैं। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। अलग अलग जो जनजातियां हैं, जो आदिवासियों की जो जनजातियां हैं, ट्राइबल पीपल, तो वो अलग अलग समय पर इसको सेलिब्रेट करते मनाते हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासी जो लोग होते हैं वो प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से ये लोग, बच्चे देखो कितना खुशी के साथ नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो ये हम देख पाते हैं कि झारखंड में इस प्रकार से फसलों का जो त्यौहार है उसे ये लोग मनाते हैं। और क्या क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। लिपे पुते करीने से बोहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। लिपे पुते मतलब जो कच्चे मकान होते हैं उनको अच्छी तरह से उनको साफ़ सफाई करनी होती है। अच्छी तरह से करीने से बोहारे, झाड़ू से उसको साफ़ सफाई करके उसमें उसको सजाकर, घर को सजाकर पंक्ति में कमर में बाहें डालकर, एक दूसरे के कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। एक दूसरे में दल में ये लोग नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर में
चंदा मांगने की भी प्रथा है। हर घर में ये लोग चंदा मांगने जाते हैं, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री, ये 3 चीज़ें ये लोग मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। खाते पीते बहुत है, बहुत मज़े उड़ाते हैं और खेल भी तरह तरह के खेलते हैं। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसके बाद ये लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। सरई एक प्रकार का फूल का नाम है जो ये पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तो अगली फसल में ये आशीर्वादी धान जो है वो बो दिया जाता है, मतलब उसको खेतों में लगाया जाता है उस धान को, ताकि फसल अच्छी हो। तो बच्चों, आज हमने यहाँ तक पढ़ा। इससे अब कुछ प्रश्न आप लोगों को दिए जाएंगे। आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िए। बहुत ही जानकारी इसमें आप लोगों को मिल रही है और ये जानकारियाँ आप अच्छी तरह से याद रखिए जो जानकारी आपको मिल रही हैं, और अपने प्रदेश के बारे में भी आप लोग अपनी जानकारियों को इकट्ठा कीजिए कि उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति का त्यौहार किस प्रकार से मनाया जाता है, इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा जानना है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न देने वाला हूं, आप लोग तैयार रहिए। तो बच्चों, कुछ प्रश्न यहाँ पर मैंने दिए हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न है आज का, तीसरा प्रश्न, कल तो 2 प्रश्न हो चुके थे। तीसरा प्रश्न है, सरहुल भारत के किस प्रदेश में मनाया जाता है? चौथा प्रश्न है, झारखंड में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? पांचवा प्रश्न है, सरहुल के दिन किस पेड़ की पूजा की जाती है? छठा प्रश्न है, स्त्री पुरुष सरहुल के पर्व में कैसे खुशियां मनाते हैं? तथा सातवां प्रश्न है, आदिवासी कैसे अपने घरों को सजाते हैं? अपने कानों में कौन से फूल पहनते हैं? तो इन प्रश्नों के, आज के जो 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपियों में लिख लेना है। ये आज का कार्य है, इसे पूरा करें और ध्यान से इस पाठ को पढ़ें, समझने की कोशिश करें तथा सभी सुरक्षित रहें, कोविड नियमों का पालन करते रहें।